हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो लास्ट वीडियो में हमने प्रैक्टिस सेट 6.1 स्टार्ट किया था ना बेटा, उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 5 पूरा कंप्लीट किया था बच्चों। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6। अब ये क्वेश्चन नंबर जो 6 है ना बेटा, देखो क्या बोला है, प्रूव दैट बोला है बच्चों। जब प्रूव दैट बोला तो बच्चों बहुत सिंपल होता है। आई डोंट नो, बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आता है बेटा, ये प्रूव दैट बोल के देख के बेटा डर जाते हैं। ये प्रूव दैट इतना सिंपल होता है बेटा। क्यों सर सिंपल होता है? बिकॉज बेटा इसका राइट हैंड साइड में देखो ऑलरेडी हमें आंसर दिया रहता है ना बेटा। तो इससे पहले जो हमने सम किया तो उसका आंसर हमें नहीं पता रहता, तो हम कुछ भी लिखे तो हमें पता नहीं चलता कि हमारा सम राइट है क्या रॉन्ग है। बट यहाँ तो बेटा राइट साइड में ऑलरेडी हमें आंसर दिया बेटा। तो मैं ना बेटा देखो इसको अगर प्रूफ दैट वाला पार्ट को सॉल्व करने के लिए स्टेप्स बताता बेटा। हाँ, तो यहाँ देखो मैं कैसे लिख देता हूँ, स्टेप्स टू प्रूफ, है ना बेटा। देखो ये स्टेप्स बेटा तुम याद रखना बेटा। फर्स्ट स्टेप देखो क्या होता है बेटा, पहला स्टेप अगर ये समझ में आ गया ना बेटा स्टेप, तो तुम्हारा सम बहुत इजीली हो जाएगा। चेक द डिनोमिनेटर। क्या पहले क्या चेक करना है बेटा? डिनोमिनेटर चेक करने का। चेक द डिनोमिनेटर, बराबर। नेक्स्ट वन देखो, सेकंड स्टेप क्या है, आफ्टर डिनोमिनेटर चेक करने के बाद बेटा इफ डिनोमिनेटर, क्या बोला, इफ डिनोमिनेटर इज सेम, इफ डिनोमिनेटर दोनों का अगर डिनोमिनेटर बेटा सेम है, इफ डिनोमिनेटर इज सेम then take the common denominator and rationalize the numerator, rationalize the numerator। देखो बेटा क्या समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 1, स्टेप नंबर 1 क्या बताओ, चेक द डिनोमिनेटर। सेकेंड स्टेप क्या, इफ द डिनोमिनेटर इज सेम देन टेक द कॉमन डिनोमिनेटर एंड रैशनलाइज द न्यूमरेटर। न्यूमरेटर को बेटा क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज करना पड़ेगा। मैं एक एग्जांपल बता बेटा, देखो इसका क्या मतलब होता है। अगर हमें कितना 1/cos थीटा, देखो 1/cos थीटा दिया है और यहाँ भी यहाँ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा दिया है, बराबर ना बेटा। अगर ऐसा दिया हुआ तो हम क्या लेंगे, देखो कॉमन डिनोमिनेटर ले लेंगे कॉस थीटा, और ये क्या बच गया 1 + sin थीटा। बोलो बेटा ये समझ में है सबको? ये तो 1 + sin थीटा बच गया, दैट मीन इसको हमें रैशनलाइज पता है ना बेटा, रैशनलाइज कैसे करते हैं। लास्ट ईयर तक बेटा हमने रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ही किया बेटा, यहाँ हमें रैशनलाइज द न्यूमरेटर भी करने आएगा बेटा। हाँ, तो 1 कैसे रैशनलाइज करते हैं बेटा, 1 + sin थीटा ना, तो क्या लिखेंगे 1 - sin थीटा अपॉन 1 - sin थीटा। दिस इज कॉल्ड एज, इसको क्या बोलते हैं बेटा, रैशनलाइजिंग द न्यूमरेटर। ये स्टेप समझ में आया बेटा सबको? एवरीवन अंडरस्टूड दिस? स्टेप नंबर देखो 3, देखो क्या बोला बेटा, इफ डिनोमिनेटर is not same, then do the cross multiplication, and make the denominator same, same and apply the identities, है बेटा। चेक कर लो, देख लो ये अगर डिनोमिनेटर बेटा अगर सेम नहीं है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके बेटा डिनोमिनेटर को क्या करना है बेटा, सेम करना है। और उसके बाद बेटा कौन सा, वी हैव 3 आइडेंटिटीज, तो कौन सा भी फर्स्ट सेकंड या थर्ड आइडेंटिटीज अप्लाई करने से बेटा हमें क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। एवरीवन अंडरस्टूड दिस? ये 3 स्टेप बेटा तुम्हें फॉलो कर। फर्स्ट ऑफ ऑल चेक द डिनोमिनेटर। सेकंड स्टेप क्या बेटा, इफ द डिनोमिनेटर इज सेम देन टेक द कॉमन डिनोमिनेटर एंड रैशनलाइज द न्यूमरेटर। थर्ड स्टेप क्या है, इफ द डिनोमिनेटर इज नॉट सेम देन डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मेक द डिनोमिनेटर सेम एंड अप्लाई द आइडेंटिटीज। बोलो बेटा ये समझ में है सबको? ये बेटा नोट डाउन करके तुम्हारे नोटबुक में बेटा कहीं भी लिख के रख लेना बेटा। अगर ये आ गया ना बेटा तुम्हें कोई भी सम बेटा आ जाएगा, याद रखना, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट विद दिस सम नंबर 1। देखो क्या दिया बताओ बेटा, लेफ्ट हैंड साइड पहले लिख दे बेटा, लेफ्ट हैंड साइड प्रूव दैट बेटा, दैट मीन्स प्रूव दैट, शो दैट बेटा, दैट मीन्स यू हैव टू राइट व्हाट, लेफ्ट हैंड साइड को हमें प्रूव करके बेटा क्या आना चाहिए, राइट हैंड साइड आना चाहिए, ठीक है बेटा। तो लेफ्ट हैंड साइड देखो क्या दिया, देखो sin² थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये क्या दिया बेटा, कॉस थीटा, राइट। एवरीवन अंडरस्टूड दिस? हमें क्या आना चाहिए बेटा, सेक थीटा आना चाहिए ना। तो याद है बेटा हमने क्या रूल किया था कि अगर प्रूफ करने के लिए बोला तो पता ना बेटा जो क्या था, स्टेप नंबर 1 क्या था बेटा, चेक द डिनोमिनेटर ना बेटा। तो यहाँ डिनोमिनेटर चेक करो, फर्स्ट वाले पार्ट में डिनोमिनेटर बेटा कॉस थीटा है,
सेकंड वाले पार्ट में बेटा डिनोमिनेटर कितना है 1 है ना, बोलो यस और नो। तो अगर डिनोमिनेटर सेम है कि डिफरेंट है बेटा, डिफरेंट है ना, तो अगर स्टेप नंबर पता है बेटा लास्ट वाला स्टेप क्या था, अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो क्रॉस से मल्टीप्लाई करो, देखो क्या आ रहा है बेटा, वो रूल याद है कि बेटा बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा, बहुत जल्दी सम कंप्लीट हो जाता है। हाँ, तो व्हाट इज 1 इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाई क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा हो गया, एंड कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा बेटा क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, बोलो बेटा यस और नो। तो देखो बेटा उसके बाद क्या हमने डिनोमिनेटर को देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद हमने क्या लिखा था बेटा, अप्लाई दी आइडेंटिटीज ना। तो बताओ देखो आइडेंटिटी से आ गया कि नहीं हमारा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, व्हाट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कोई बताएगा। फर्स्ट आइडेंटिटी याद है बेटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, बोलो बेटा यस और नो। तो यहाँ मैं लिख दूँ बेटा, तो इन प्लेस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आई राइट व्हाट 1 अपॉन 1 ना, और ये क्या आएगा डिनोमिनेटर का जो कॉस थीटा एज इट इज हो गया। देखो हमें आंसर आ गया कि नहीं, व्हाट इज 1 अपॉन कॉस थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा मतलब किसका आंसर बताओ, सेक थीटा ना बेटा। तो देखो आंसर आ गया कि नहीं, तो यहाँ चाहिए तो हम लिख सकते हैं बिकॉज 1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। सो देखो हमें आंसर आ गया इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, बोलो बेटा देखो इजीली सॉल्व हो गया कि नहीं, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हो गया। सो देयरफॉर हम लिख सकते हैं देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और तुम्हें एग्जाम में अगर टाइम रहेगा ना बेटा तो वापस से पूरा क्वेश्चन लिख देना, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। देखो हमारा फर्स्ट पार्ट देखो कितना इजीली सॉल्व हो गया। तो नेक्स्ट हम देखें बेटा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखो विल राइट व्हाट लेफ्ट हैंड साइड, व्हाट इज गिवन इन द लेफ्ट हैंड साइड। देखो बेटा क्या दिया, कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो जब मैं क्वेश्चन जब लिख रहा हूँ ना 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और उसका आंसर बेटा क्या आना चाहिए, देखो 1 आना चाहिए ना हमें। तो बेटा यहाँ तो डिनोमिनेटर तो है नहीं बेटा, तो बट जब मैं क्वेश्चन लिख रहा था ना बेटा, क्वेश्चन लिखते समय बेटा ना तुम्हें क्लिक होना चाहिए बेटा, व्हाट इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, याद है बेटा। यहाँ तो डायरेक्टली हमें आंसर आ जाएगा ना बेटा, व्हाट इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, एनी वन। सेकेंड आइडेंटिटी पता है बेटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बताओ बेटा क्या आता है, सेक स्क्वायर थीटा, बोलो बेटा यस और नो, है ना। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ना बिकॉज करके लिख सकते हैं, बिकॉज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। एवरीवन अंडरस्टूड दिस। तो अब यहाँ देखो बेटा देखो कॉस स्क्वायर थीटा या सेक स्क्वायर दोनों में से एक पार्ट को हम कन्वर्ट कर देते हैं ना बेटा, तो कॉस की जगह पे क्या लिख सकते हैं बताओ बेटा, 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा, और ये सेक स्क्वायर थीटा को बेटा हम ऐसे ही रहने देते हैं, बराबर ना बेटा। यहाँ चाहिए तो लिख सकते हैं ना बिकॉज कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। एवरीवन अंडरस्टूड दिस। तो यहाँ देखो सेक स्क्वायर थीटा बेटा कैंसिल, तो 1 आ गया कि नहीं, देखो हमें आ गया राइट हैंड साइड, बोलो बेटा यस और नो। तो हम ऐसा लिख दें, सिंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर वापस से क्वेश्चन लिख देते, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। देख लो बेटा कितना इजी सम था, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट सम, सम नंबर 3। लेट्स सी व्हाट इज गिवन, मार्क दिस सम एज वेरी इंपॉर्टेंट सम बेटा, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ समय है, ठीक है बेटा। देखो थर्ड सम क्या दिया है, रूट दिया ना बेटा, रूट। जब रूट वाला सम आएगा तो तुम्हें पता है ना बेटा क्या करना है, याद है बेटा हमने 9th स्टैंडर्ड में किया था, जब भी रूट आता ना बेटा रूट में, तो बेटा हमें क्या, देखो ये रूट को मैं एक्सटेंड कर देता हूँ ना बेटा, और ना और जो चेक करते ना जो प्रूफ करना उसको देख लेते ना बेटा, तो थोड़ा सा हमें आइडिया मिल जाएगा ना बेटा। राइट हैंड साइड देखते रहने हमें क्या प्रूफ करना है, तो मैं ये लिखता देखो सेक थीटा माइनस tan थीटा ना, तो सेक को अगर रेसिप्रोकल करें तो बेटा क्या आएगा 1 अपॉन कॉस थीटा, और tan का फॉर्मूला बताया ना बेटा साइन कॉस में अगर कन्वर्ट तो साइन अपॉन कॉस हो जाएगा, बोलो बेटा यस और नो। तो अगर कॉमन डिनोमिनेटर तो ऐसा आ जाएगा, बोलो यस और नो। एवरीवन अंडरस्टूड दिस। तो दैट मीन्स बेटा हमारा डिनोमिनेटर में बेटा क्या आना चाहिए, कॉस थीटा आना चाहिए, बोलो क्या आना चाहिए बेटा, कॉस थीटा ना। तो ध्यान से देखो बेटा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, रैशनलाइज करना पड़ेगा, 1 माइनस रैशनलाइज डिनोमिनेटर बोल रहे बेटा 1 माइनस साइन थीटा, और ये क्या है बेटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। एवरीवन सर ऐसा आपने क्यों किया, बिकॉज रैशनलाइज न्यूमरेटर भी तो होता है ना बेटा। अगर तुम नोटिस करो बेटा 1 प्लस साइन थीटा इंटू अगर मैं 1 माइनस साइन थीटा अगर करूँगा तो पता है बेटा ये फॉर्मूला याद है तुम्हें, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, बोलो क्या फॉर्मूला है,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बोलो यस और नो, है ना बेटा। तो ये चेक करो क्या आएगा, 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है बेटा ना, और साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, तो बोलो कॉस स्क्वायर थीटा आ गया कि नहीं, बोलो बेटा। एवरीवन अंडरस्टूड दिस। जब रूट के बाहर है तो कॉस थीटा, रूट के बाहर लिखे तो बेटा क्या आएगा, कॉस थीटा आ जाएगा कि नहीं। एवरीवन अंडरस्टूड दिस। सो दैट इज वाई बेटा हमने क्या किया, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर किया यहाँ। एवरीवन अंडरस्टूड दिस। तो यहाँ देखो तो 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा हो गया ना बेटा। अगर तुम्हें याद है बेटा, हमने जब भी रैशनलाइज जब करोगे ना बेटा, चलो ठीक है ये मैं वापस से लिखा देता बेटा। अगर जब रैशनलाइज करोगे ना बेटा, सबसे पहले ये तुम्हें स्टेप आना चाहिए बेटा, व्हाट इज ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ए प्लस बी द होल स्क्वायर हो जाएगा बेटा। हाँ, ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी करो तो क्या आएगा बताओ, ए माइनस बी द होल स्क्वायर। और अगर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी किया ना बेटा, तो तुम्हें क्या आना चाहिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब भी रैशनलाइज करो बेटा, ये 3 फॉर्मूलाज बेटा तुम्हें आना ही चाहिए बेटा। देख लो एक बार, तो जरा यहाँ न्यूमरेटर में चेक करो ना, 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा है ना बेटा, तो ए माइनस बी होगा ना, तो हम क्या लिखेंगे, ए माइनस बी द होल स्क्वायर, बोलो बेटा यस और नो। और यहाँ क्या हो जाएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी ना बेटा, तो अगर तुम्हें लिखना है तो 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बोलो बेटा यस और नो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो न्यूमरेटर को बेटा वैसे ही रहने दो, न्यूमरेटर में कुछ मत करो, इसको 1 माइनस साइन थीटा बेटा ऐसे ही रहने दो। 1 का स्क्वायर बेटा क्या आएगा, 1 हो जाएगा, बोलो बेटा यस और नो। और ये क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा। अगर तुम्हें फर्स्ट आइडेंटिटी आता है बेटा, व्हाट इज फर्स्ट आइडेंटिटी, ये रब करो बेटा मैं ये, व्हाट इज फर्स्ट आइडेंटिटी याद है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो देखो कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, देखो एवरीवन अंडरस्टूड दिस। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे बोलो हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा की नहीं, बोलो यस और नो। तो ये वाला पार्ट न्यूमरेटर को बेटा टच नहीं करना, इसको ऐसे ही लिखते जाने का है बेटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बताओ बेटा क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, बोलो यस और नो। देख लो बेटा ये स्टेप समझ में आया कि नहीं सबको। तो इफ़ यू वांट बेटा हम यहाँ लिख सकते हैं ना बिकॉस करके, बिकॉस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। एवरीवन अंडरस्टूड दिस। अब देखो बेटा ये जो रूट है ना, रूट बेटा दोनों के लिए है बेटा। तो यहाँ देखो न्यूमरेटर से रूट और स्क्वायर कैंसिल हो तो बेटा क्या आएगा, 1 माइनस साइन थीटा हो जाएगा, बोलो यस और नो। और यहाँ देखो बेटा ये स्क्वायर, ये जो है ना, इसका क्या मतलब होता है, अगर मैं डिनोमिनेटर वाला पार्ट रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा कि नहीं, तो क्या बच जाएगा, देखो कॉस थीटा हो गया कि नहीं। एवरीवन अंडरस्टूड दिस, बोलो बेटा ये समझ में आया सबको, ये आया बेटा समझ में। तो अब जरा चेक करते ना बेटा, अगर तुम्हें याद होगा, अगर हम देखो ना बेटा, अगर मैं ऐसा लिखता 3/2 प्लस 5/2 ऐसा दिया है, तो हम कॉमन 2 बार डिनोमिनेटर देखो क्या सेम है कि नहीं बेटा, तो मैं इसको 2 कर सकता हूँ, लेकिन एक ही बार लिख सकता हूँ। तो 3 प्लस 5/2 बोलो यस, और ज़रूरत पड़ी तो वापस अलग अलग कर सकता हूँ कि नहीं, बोलो ना बेटा यस और नो। तो वैसे यहाँ जो कॉस थीटा जो दिया है ना बेटा, वो दोनों के लिए है। तो मैं यहाँ आगे कंटिन्यू करूँ, यहाँ बेटा 1/cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। देखो बेटा ये समझ में आया सबको, वो जो कॉस थीटा ना बेटा हमने दोनों के अलग अलग कर दिया बेटा, 1/cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अगर तुम्हें याद है व्हाट इज 1/cos थीटा, कौन बताएगा, देखो हमें आंसर आ गया कि नहीं बेटा, सेक थीटा हो गया। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बताओ बेटा क्या होता है, टैन थीटा होता है कि नहीं, देखो आ गया हमें। देखो कितना ईजी समझा ये। तो ईजी को क्या लिखेंगे बेटा हम, राइट हैंड साइड। देयरफॉर चाहिए तो वापस से क्वेश्चन लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा माइनस टैन थीटा। एवरीवन अंडरस्टूड दिस, मार्क दिस सम इज वेरी इंपॉर्टेंट सम बेटा। चलो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए बेटा क्या दिया हुआ, देखो विल राइट व्हाट, लेफ्ट हैंड साइड लिखूँ बेटा, यहाँ में लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया है, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ क्या दिया बेटा, कॉट थीटा प्लस टैन थीटा। और आंसर क्या आना चाहिए बेटा, टैन थीटा इंटू सेक थीटा ना बेटा, टैन थीटा इंटू सेक थीटा। चलो लेट्स सी, कोई बताएगा कैसे सॉल्व करेंगे, ट्राई करेंगे बेटा। सो जब क्वेश्चन जब कुछ समझ में नहीं आता बेटा, ट्रिग्नोमेट्री का एक और रूल है बेटा, अगर कुछ क्वेश्चन नहीं समझ में आता ना बेटा, तो हम क्या कर सकते हैं बेटा, सबको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर देने का। बोलो किस में कन्वर्ट कर देने बेटा, साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दो, देखो आंसर आ जाएगा हमें। देखो कितना सिंपल है, सेक थीटा मतलब क्या बेटा, अगर हमें कॉस में कन्वर्ट करें तो क्या करेंगे बताओ, 1/cos थीटा हो जाएगा। ये कॉस थीटा को बेटा ऐसे ही रहने देते हैं बेटा, ये तो ऑलरेडी कन्वर्टेड है ना बेटा, बोलो यस और नो। ये हमने ऐसा लिख दिया बराबर। कॉट थीटा मतलब क्या बताओ बेटा, कॉट थीटा मतलब बताओ, कॉट का क्या फॉर्मूला है, कॉस थीटा
अपॉन साइन थीटा, वीडियो नंबर 1 देख लेना बेटा। हाँ, टेन थीटा का क्या फॉर्मूला है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। बोलो बेटा ये समझ में आया ये, बराबर। अब वो रूल फॉलो करो, डिनोमिनेटर आप देखो सब साइन कॉस में कन्वर्ट कर दिया बेटा। अब देखो चेक करो, वो रूल फॉलो करो, डिनोमिनेटर सेम है कि डिफरेंट है। फर्स्ट पार्ट में देखो डिफरेंट है ना बेटा, ये 1 है और यहाँ तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखो आंसर आ जाएगा 1 कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा क्या बेटा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। देखो ये समझ में आया बेटा, डिनोमिनेटर को हमने सेम कर दिया, इसको ऐसे रहने देते और यहाँ अगर मल्टीप्लाई किया तो बोलो क्या आएगा, कॉस क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा बेटा क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। साइन थीटा इंटू साइन थीटा बताओ बेटा क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देख लो बेटा ये समझ में आया सबको ये, एवरीवन अंडरस्टूड दिस। अब व्हाट इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, अगर तुम्हें फर्स्ट आइडेंटिटी से आता है ना बेटा, तो व्हाट इज फर्स्ट आइडेंटिटी वापस बता बेटा, तुम्हें फर्स्ट आइडेंटिटी याद होना चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, बराबर ना बेटा। तो अगर मुझे साइन स्क्वायर थीटा चाहिए तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर, बोलो इन प्लेस ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आई कैन राइट व्हाट, साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हो कि नहीं बेटा, यूजिंग फर्स्ट आइडेंटिटीज। तो यहाँ लिख दो बेटा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, बोलो यस और नो। और ये देखो ना बेटा, ये सेकंड वाले पार्ट का ये दिख रहा है फर्स्ट आइडेंटिटीज, बोलो यस और नो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बोलो, या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, फर्स्ट आइडेंटिटीज लिख सकते हैं, इसके यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 1, बराबर ना, इंटू कॉस थीटा 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। हमने क्या किया बेटा, हमने फर्स्ट आइडेंटिटीज अप्लाई किया। व्हाट इज फर्स्ट आइडेंटिटीज, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। एवरीवन अंडरस्टूड दिस। अब देखो हमारा सम देखो सॉल्व हो जाएगा। अब ध्यान से देखो बेटा, ये फर्स्ट पार्ट में देखो साइन स्क्वायर थीटा है ना बेटा, तो अगर मैं इसको कैंसिल, साइन 2 टाइम है ना बेटा, इसको कैंसिल कर दिया और ये कैंसिल हो जाएगा कि नहीं, देख लो बेटा। न्यूमरेटर बेटा साइन 2 टाइम था बेटा और ये इंटू है ना बेटा, हम डायरेक्ट कैंसिलेशन कर सकते हैं बेटा। हाँ, तो इस सेकंड वाले पार्ट का जो साइन थीटा कट हो जाएगा, तो यहाँ बताओ बेटा क्या बच गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बच गया इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा। बोलो यस और नो, एवरीवन अंडरस्टूड दिस। देख लो बेटा अगर ये समझ में आया तो मैं यहाँ लिख दूँ बेटा लेफ्ट हैंड साइड, बराबर। तो व्हाट इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, बताओ बेटा क्या आ रहा है, टैन थीटा आ जाएगा, बराबर। एंड व्हाट इज 1 अपॉन कॉस थीटा, सेक थीटा। देखो इजीली सॉल्व हो गया कि नहीं बेटा, आ गया हमें राइट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। जब आज के बाद बेटा याद रखें, जब कुछ नहीं समझ में आया तो किस में कन्वर्ट कर देने का, साइन और कॉस में कन्वर्ट कर देने का, और वो फिर वो वाला रूल फॉलो करने का बेटा। चलो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट सम। देखिए बेटा सम नंबर 5 क्या दिया हुआ है, कैन वी स्टार्ट विल एट व्हाट, लेफ्ट हैंड साइड लिख दो बेटा। लेफ्ट हैंड साइड में देखो मैं क्या दिया बेटा, कॉट थीटा और ये क्या दिया बेटा, टैन थीटा, करेक्ट है बेटा, कॉट थीटा प्लस टैन थीटा। और आंसर क्या आना चाहिए बेटा, कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा ना। देखो सेम वही है बेटा, कॉट एंड टैन हमें नहीं समझ में आ रहा ना बेटा, कैसे सॉल्व करना है। तो क्या पहला स्टेप बेटा क्या करने का, साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो। तो कॉट थीटा में कैसा है बेटा, कॉस थीटा, कॉट थीटा का क्या फॉर्मूला है बताओ बेटा, कॉस थीटा अपॉन, बहुत सारे बोलते कॉट थीटा को कैसे करें तो बोलते 1 अपॉन टैन थीटा। नहीं बेटा हमें साइन और कॉस चाहिए ना बेटा, तो कॉट थीटा का फॉर्मूला याद है, फर्स्ट वीडियो में हमने लिखा हो बेटा, क्या आएगा बताओ, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा ना, यस नो बेटा। और यहाँ क्या आएगा, साइन थीटा, टैन थीटा का क्या फॉर्मूला, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। बोलो बेटा ये समझ में आया सबको ये। अब वही रूल वापस सेम चेक करो, डिनोमिनेटर सेम है कि डिफरेंट है, देख लो बेटा डिफरेंट है ना बेटा। तो हमें क्या करना पड़ेगा बताओ, क्रॉस मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को सेम कर देंगे। व्हाट इज कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, बताओ बेटा क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और ये साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा। और ये कैसा आएगा देखो, साइन थीटा डॉट कॉस थीटा। देखो आया बेटा, डॉट मतलब इंटू है ना बेटा। तो जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई किया देखो बेटा, न्यूमरेटर में हमारा फर्स्ट आइडेंटिटी आ गया कि नहीं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ना बेटा। इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं कि नहीं, 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बोलो बेटा समझ में आया। तो इसकी जगह हम रीज़न लिखते हैं, बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। बोलो बच्चों ये समझ में आया सबको, ये एवरीवन अंडरस्टूड, आया बेटा समझ में। तो अब चेक करो ना बेटा, अगर मैं ऐसा लिखता हूँ 1 अपॉन, अगर हमें ऐसा दिया है 1 अपॉन 2 इंटू 3, तो मैं इसको अलग अलग कर सकता हूँ कि नहीं बेटा, कुछ फ़र्क पड़ेगा क्या मुझे बताओ। वही आंसर आने वाला ना, यहाँ भी आंसर 1/6 आएगा बेटा, यहाँ भी 1/6 ही आने वाला। बोलो यस और नो। तो सेम थिंग यहाँ ना बेटा, हम इसको न्यूमरेटर है ना, ये 1 अपॉन साइन थीटा को अलग कर देते और इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा को बेटा अलग कर सकते।
देखो ये समझ में आया बेटा, मल्टीप्लिकेशन ही था ना बेटा, तो हम अलग अलग कर सकते हैं। तो व्हाट इज 1 अपॉन साइन थीटा, बताओ बेटा क्या आएगा, किसका रेसिप्रोकल है, कॉसेक का ना, तो कॉसेक थीटा हो जाएगा। और 1 अपॉन कॉस थीटा बताओ बेटा क्या आ जाएगा, सेक थीटा। यही प्रूफ करना था ना हमें, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। एवरीवन अंडरस्टूड दिस? देयरफॉर लिख सकते हैं, देयरफॉर फाइनल आंसर, देयरफॉर कॉट थीटा प्लस टैन थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा इनटू सेक थीटा। आया बेटा समझ में, देख लो। सो लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट सम नंबर 6। देखते बेटा क्या दिया है, देखते क्या दिया। विल नॉट वर लेफ्ट हैंड साइड 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टैन थीटा, राइट। देखो ऐसा दिया बेटा, और हमें क्या प्रूफ करना राइट हैंड साइड में, सेक थीटा प्लस टैन थीटा। बेटा मैंने तुम्हें बोला था जब बेटा कुछ नहीं समझ में था साइन और कॉस में कन्वर्ट करने का, करेक्ट है ना बेटा, है ना, मैंने बोला था। तो मैं बोल रहा, अभी भी बोल रहा बेटा, हम वही अप्लाई कर सकते हैं। बट बेटा जब अप्लाई करो तो तुम्हें आंसर तो आएगा, बट थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। जब हमें ईजी मेथड से हम इजीली सब सॉल्व कर सकते थे बेटा, तो क्यों इतना कॉम्प्लिकेटेड करने का। तो यहाँ दिख रहा है बेटा हमें न्यूमरेटर में क्या चाहिए बेटा, सेक थीटा प्लस टैन थीटा ना। तो मैं इसको ऐसा लिख दूँ क्या, देखो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, सेक थीटा प्लस टैन थीटा बराबर। तो यहाँ भी मुझे वैसे लिखना पड़ेगा, सेक थीटा प्लस टैन थीटा। बोलो बेटा यस और नो। तो अगर ये देखा जाए तो बेटा हमने क्या कर दिया, ये वाला ना राइट हैंड साइड वाला देख के हमने न्यूमरेटर में लिख दिया, तो सेम चीज़ हमें डिनोमिनेटर में भी लिखना पड़ेगा ना बेटा, अदरवाइज हमारा क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। तो ये लॉजिकली देखा तो बेटा क्या कर दिया हमने, देखो रैशनलाइज द डिनोमिनेटर कर दिया कि नहीं, हमने अपोजिट साइन डाल दिया कि नहीं। तो ये क्या हो गया बेटा, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर हो गया। क्या हो गया बेटा, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। एवरीवन अंडरस्टूड दिस? तो यहाँ देखो 1 इंटू क्या आएगा बेटा, तो क्या वही आंसर आएगा, सेक थीटा प्लस टैन थीटा, सेक थीटा प्लस टैन थीटा हो गया बराबर। तो और जब रैशनलाइज का समय मैंने तुम्हें बताया था ना बेटा, ये क्या हो गया, ए प्लस बी है बेटा, और ये क्या है, ए माइनस बी ना, रैशनलाइज का समय मैंने बताया था। तो अगर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी अगर आ रहा है तो हम क्या लिखेंगे फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा। कभी कभी बेटा बेटा थोड़ा सा ना अलर्ट रहने का, देखो क्या है कि नहीं सबको समझ बेटा, हमने डिनोमिनेटर में कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर दिया, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, उसका क्या आंसर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बोलो यस और नो। अब इसके बाद देखो बेटा, एवरीवन पे अटेंशन, तो ये देखो बेटा क्या है, ये सेक थीटा प्लस टैन थीटा, न्यूमरेटर का बेटा वही तो चाहिए था हमें। और सेकंड आइडेंटिटी सबको आते हैं बेटा, व्हाट इज सेकंड आइडेंटिटी याद है बेटा, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। देखो मैं बताऊँ, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। बोलो बेटा यस और नो। तो बोलो बेटा ये सेक स्क्वायर थीटा और टैन को उस तरफ लिया, टैन को जब इस तरफ ले तो बेटा क्या माइनस हो जाएगा। बोलो बेटा यस और नो। तो ये दिख रहा है बेटा, एवरीवन अंडरस्टूड दिस? इन प्लेस ऑफ सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा आई कैन राइट व्हाट, बोलो 1 लिख सकते कि नहीं, बोलो बच्चों, एवरीवन अंडरस्टूड दिस? तो बेटा ये जो डिनोमिनेटर है ना बेटा, इसकी जगह पे मैं 1 लिख लेता हूँ। तो हमने कौन सा आइडेंटिटी यूज़ किया बेटा, सेकंड ना, तो हम ऐसा लिख सकते हैं बेटा, बिकॉज 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। बेटा मैं वो रब नहीं करता बेटा, तो राइट हैंड साइड में जो हमने वर्किंग किया ना बेटा, ताकि तुम्हें अच्छे से समझ में आएगा। बोलो बेटा एवरीवन अंडरस्टूड दिस, हाउ वी गॉट 1, बिकॉज सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बेटा क्या होता है, 1 होता है ना बेटा। सो बोलो यस और नो। तो मैं यहाँ लिख दो इज इक्वल टू, अगर डिनोमिनेटर बेटा 1 है तो 1 लिख के मतलब नहीं, एनी नंबर डिवाइड बाय 1 यू विल गेट द सेम आंसर। तो हमें क्या रहा है देखो, सेक थीटा प्लस टैन थीटा, हो गया कि नहीं प्रूफ, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हो गया हमारा आंसर। देखो तो अगर हम रैशनल डिनोमिनेटर कर दे तो इजीली सॉल्व हो गया ना। तो अगर तुम्हारे पास टाइम है तो बेटा वापस से लिख सकते हैं, देयरफॉर 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टैन थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा प्लस टैन थीटा। एवरीवन हो गया बेटा, देखो ये सम नंबर 6 भी हो गया हमारा कंप्लीट। तो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट सम नंबर 7। यहाँ तो बेटा थोड़ा सा ना एक प्रिंटिंग मिस्टेक है बेटा, ये ओल्ड टेक्स्ट में बेटा सेक रेज टू 4 थीटा दिया ना बेटा, ये क्या होना चाहिए बेटा, साइन 4 थीटा होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा, साइन 4 थीटा होना चाहिए। तो कैन वी राइट बेटा, हम लिख दे क्वेश्चन को, देखो लिख देता लेफ्ट हैंड साइड साइन 4 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा। तो सर आपने तो स्क्वायर करके बताया ना, ये तो रेज टू 4 आ बेटा, तो सिंपल है बेटा, कुछ डिफिकल्ट नहीं बेटा। तो देखो मैं इसको ऐसा कन्वर्ट कर सकता हूँ कि नहीं, देखो एवरीवन पे अटेंशन, साइन स्क्वायर थीटा द होल स्क्वायर,
और इसको कैसे लिखे बेटा, कॉस स्क्वायर थीटा द होल स्क्वायर। एवरीवन अंडरस्टूड दिस। तो ये कौन सा फॉर्मूला बन के बताओ बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ना। क्या फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बोलो यस और नो, बोलो ना बेटा, ये समझ में है। तो यहाँ मैं लिख दूँ बेटा, ए क्या है हमारा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। बोलो ए प्लस बी आया बेटा, और नेक्स्ट वन क्या आएगा, ए माइनस बी ना, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एवरीवन अंडरस्टूड दिस। तो बेटा रेस टू 4 होगा, रेस टू 6 होगा, तो बेटा हमें ये वाले फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा बेटा। हाँ, आइदर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर या ए क्यूब माइनस बी क्यूब में बेटा कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, देख लो बेटा, ये समझ में है सबको ये। तो कैन यू सी दिस, व्हाट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, बेटा क्या हो जाएगा 1 सर बाय क्यू सर फर्स्ट आइडेंटिटी से याद है बेटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। जहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर दिखा ना बेटा, समझ आने का 1 लिखने का। एवरीवन अंडरस्टूड दिस। तो यहाँ क्या आएगा बेटा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ लिख सकते हैं ना, बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। एवरीवन अंडरस्टूड दिस। तो एनी नंबर मल्टीप्लाई 1 यू विल गेट द सेम आंसर। देखो क्या रहा बेटा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बोलो बेटा ये आया समझ में। अब थोड़ा सा एक और ध्यान दो ना बेटा, जो हमें जो प्रूफ करना है ना बेटा, वहाँ हमें साइन स्क्वायर नहीं चाहिए बेटा, हमें क्या चाहिए, सिर्फ कॉस स्क्वायर चाहिए। बोलो बेटा ऐसा हो। तो ये वापस फर्स्ट आइडेंटिटी से बताओ बेटा, व्हाट इज फर्स्ट आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो बोलो साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे बोलो मैं क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ कि नहीं। बोलो बेटा यस और नो। इन प्लेस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा आई कैन राइट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बोलो बच्चों यस और नो। ये साइन सर क्यों, बिकॉज जो प्रूफ करना बेटा वहाँ साइन है ही नहीं, दिख रहा है बेटा, साइन दिख रहा है कि नहीं। और यहाँ तक हमें साइन स्क्वायर थीटा मिल गया, तो इसको हमें हटाना पड़ेगा। साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे बेटा यूजिंग फर्स्ट आइडेंटिटी हम क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और ये पहले का कॉस स्क्वायर थीटा है ना। बोलो यस और नो। बोलो बच्चों ये समझ में आया सबको। अब कोई बताएगा ये माइनस एक्स बताओ क्या होता है बेटा, -2x होता है कि नहीं। बोलो बच्चों यस और नो। तो वैसे यहाँ भी देख लो ना बेटा, 1 वैसे लिख दिया हमने, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो क्या आएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा कि नहीं। बोलो बेटा ये समझ में आया, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या आएगा, -2 कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। सर क्यों, -x -2x होता है ना। बोलो आ गया कि नहीं हमें प्रूफ कर। तो इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ। देखो हो गया हमारा प्रूफ। यहाँ चाहिए तो वापस से बेटा लिख लेते हैं हम, बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। एवरीवन अंडरस्टूड दिस। देख लो बेटा ये हमारा सम सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या दिया हुआ है, लेट व्हाट लेफ्ट हैंड साइड। देखो बेटा लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया, देखो सेक थीटा प्लस टैन थीटा ना बेटा। तो हमें क्या प्रूव करना है, कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा ना बेटा। तो मैंने देखो जब कुछ नहीं समझ बेटा किस में कन्वर्ट करने का बताओ, साइन कॉस में कन्वर्ट करें। सेक थीटा मतलब क्या होगा बताओ बेटा, 1 अपॉन कॉस थीटा, और टैन थीटा कैसे लिखेंगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। बराबर, चेक करो बेटा। देखो उसके बाद क्या चेक करते बेटा, डिनोमिनेटर चेक करते ना। यहाँ चेक करते फॉर अ चेंज, देखो आ गया ना बेटा, डिनोमिनेटर एक ही बार आया, कॉमन है ना बेटा, तो एक ही बार लिख देंगे कॉस थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। अगर तुम्हें रूल पता है ना बेटा, अगर डिनोमिनेटर जब सेम हो जाता है ना बेटा, हम एक ही बार लिखते बराबर, और ये लिख दे। उसके बाद हम पता है हमने क्या बताया था, रैशनलाइजिंग द न्यूमरेटर करते। बोलो याद है कि नहीं बेटा। तो ये देखो वही वाला सम है ना, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। हम यहाँ रैशनलाइजिंग क्या किया बेटा, रैशनलाइजिंग द न्यूमरेटर किया हमने। तो रैशनलाइज करते समय पता है ना बेटा, ये क्या हो गया न्यूमरेटर में, a प्लस बी ए माइनस बी ना बेटा। तो क्या आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ना बेटा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ये कैसे आएगा, कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। एवरीवन अंडरस्टूड दिस। डिनोमिनेटर अगर सेम होगा तो बेटा एक ही बार लिख देंगे, उसके बाद बेटा क्या करना है, रैशनलाइज द न्यूमरेटर करना है। ये समझ में आया कि नहीं बेटा ये वाला पार्ट, बिकॉज हमने ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया, बिकॉज a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आया बेटा समझ में ये। तो 1 का स्क्वायर बता बेटा क्या आता है, 1 हो जाएगा, और ये क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ये क्या आएगा बेटा कॉस थीटा, और ये क्या आएगा 1 माइनस साइन थीटा। एवरीवन अंडरस्टूड दिस। देखो बेटा ये समझ में आया। तो अगर जैसे तुमने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा देखा तो बेटा पता है क्या लिख सकते, यूजिंग फर्स्ट आइडेंटिटीज, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बोलो बेटा यस और नो, कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। अगर तुम्हें याद नहीं तो मैं याद दिलाऊँ, देखो भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, देयरफॉर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो हमने क्या
रॉन्ग लिखा, करेक्ट लिखा ना बेटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे हमने क्या लिख दिया, कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया। तो यहाँ लिख दिया बेटा रीजन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। एवरीवन अंडरस्टूड दिस। अब जरा न्यूमरेटर जा चेक करो ना बेटा, न्यूमरेटर में कॉस स्क्वायर थीटा मीन्स कॉस कितने टाइम बेटा 2 टाइम है, और डिनोमिनेटर में चेक करो 1 टाइम है ना बेटा। तो ये और ये कट हो जाएगा, बराबर ना। तो ऊपर 1 टाइम कॉस थीटा बच जाएगा, तो कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, चेक करो यही प्रूफ करना था ना, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। देखो अगर रूल फॉलो कर देखो कितना इजीली सॉल्व होता है।